गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैलिबर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। इस मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स में आपको क्लास 12th के टर्म 1 के सिलेबस के बारे में और कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस में। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में आप वन बाय वन करके हम लोग हर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया कि कितना वेटेज है हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस में जो आने वाला है टर्म 1 के एग्जाम में, उसको पहले वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग कंप्लीट सिलेबस को हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका लिखा गया है, आपको टर्म 1 मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स के नाम से आपका एक कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो टर्म 1 मैथमेटिक्स 2021 एंड 22 क्रैश कोर्स थ्योरी टर्म 1 में क्या क्या आने वाला बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन पहला आएगा, फर्स्ट जो 8 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा भी 10 मार्क्स का आपका आने वाला है। और लीन कैलकुलस है, कैलकुलस जो 70 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल 40 मार्क्स के जो आपका टर्म 1 होने वाला है। ठीक है, टर्म 1 पे साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट पे आपको 10 नंबर दिया जाएगा, 10 मार्क्स का। टोटल आपका टर्म 1 जो मैथमेटिक्स का होगा बेटा, टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में देख रहे हैं बेटा, क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वन बाय वन करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले तो आप सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे बात किया जाए, फर्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका 10 मार्क्स आने वाला है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें टॉप टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी रिलेशन। इसके साथ साथ हम लोग फंक्शन में वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड बाइनरी ऑप्शन, जो आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसे अभी प्रेजेंटली नहीं पढ़ना है, बट आपको जेई मेंस या एनडीए नेवी एयरफोर्स एग्जाम पढ़ना होगा। तो हमने एक कोर्स लाया आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जो आप टर्म 1 12th के पेपर देने वाले हैं आप लोग, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग केवल ये पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आएगा सेकंड टॉपिक आया, सेकंड लेक्चर हमारे पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, रेंज पढ़ने वाले हैं, डोमेन पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे बेटा इस सब्जेक्ट में? ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये जो हम लोग रिलेशन है ये सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ डोमेन रेंज से रिलेटेड और कुछ हम प्रॉपर्टी बताएंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू और ये सबको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग पढ़ने वाले, ये नहीं पढ़ने वाला। सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग भाई मैट्रिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का क्या है, नोटेशन, ऑर्डर, इक्विलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड इनइक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर, सिंपल, properties of addition and multiplication and scalar multiplication, नॉन कम्युनिटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये सब हम लोग कंप्लीट वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस सीरीज में। और हम लोग ये क्या क्या नहीं पढ़ेंगे बेटा इस सीरीज में? इंस्टेंस ऑफ द नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड हुज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मैट्रिक्स एंड ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये सब हम कंप्लीट नहीं करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो 4 टॉपिक है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, adjoint of the inverse square matrix, solving system of the linear inequality, 2 and 3 वेरिएबल, ये हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिस्जॉइंट मेथड से। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक हो गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, इन दोनों चैप्टर से 70 मार्क्स के आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्या करने वाले हैं बेटा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन डिफरेंस क्या सर, डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, चैन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकेशन फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एक्सप्रेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, हम ये लोग वन बाय वन करके हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। क्या क्या नहीं पढ़ेंगे बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में? रोल्स एंड लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम,
और ए देयर ज्योमेट्रिक इंस्क्रिप्शन, ये आपको नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस टर्म वन में ये सिलेबस में नहीं आने वाला है, ये आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको काट दिया गया है। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, इसके बारे में हम ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन, डेरिवेटिव और ये सब हम लोग सिंपल प्रॉब्लम आप ये सब चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक में। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड अप्रोक्सीमेशन हम एक टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 7 मार्क्स का आने वाला है आपका, 5 मार्क्स सॉरी, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी है, आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, रिसर्च रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम टू वेरिएबल एंड फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन, और ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैथमेटिकल फार्मूलेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग ये हम लोग नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया। और एक हम और इन्फॉर्मेशन देते हैं बेटा, लीनियर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन, ये मैंने अच्छे से करा दिया है। अगर आप लोग को जो भी हमारे चैनल पे नए हैं बेटा, वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देख लें पूरी। आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कंप्लीट कराया गया है, वन बाय वन करके पूरा प्रॉपर डिस्कस किया गया। हाँ, इस टॉपिक को मैं इस क्रैश कोर्स में लास्ट में लेके आने वाला हूँ, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये हम लास्ट में लेके आएंगे। लेकिन तब तक आप लोग बेटा एक बार डिटेल में आपको बताया गया, अच्छे से समझाया गया है, पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, तो उस वीडियो को सारे जाके आप लोग देख लीजिए। और जो भी टॉपिक में आपको बेसिकली बेटा टर्म वन आप लोग उम्मीद है कि प्रिपेयर कर चुके होंगे, रिवीजन का इस समय चल रहा है, तो जो टॉपिक आप लोगों को लगे कि हमें ये टॉपिक प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। ओके, सभी लोग रेडी हो जाइए और ध्यान से अच्छे से करिएगा बेटा। ठीक है, और जहाँ पे भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन रिलेशन। ठीक है, और कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो जे टर्म वन में इम्पोर्टेंट है, और इसको क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कराया गया है कि ताकि कम टाइम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे पाए। तो ठीक है, तो देखिए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, पहले तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या एक्चुअली। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द फॉर्म ए comma b where the first entry comma then set a and second comma फॉर्म सेट बी। मतलब आपको बताया गया ए क्रॉस बी में ए कामा बी, मतलब ए क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स है, बी क्या है, सेकंड सेट का एलिमेंट। तो आपको डिफिनीशन में दिया गया था, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो अगर ए बराबर दिया है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू दिया है पी एंड क्यू, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल 1p 1q, 2p 2q, 3p एंड 3q। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। आपको यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी की बात किया जाए तो आपको सिंपल करना है बेटा, एन ए क्रॉस एन बी, एन क्रॉस ए एन क्रॉस बी, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा, अगर पी क्यू हैं तो पी क्यू एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपको यहाँ पे देखिए बेटा दिया गया, इफ ई आइदर ए और बी इज ए नल सेट एंड देन ए क्रॉस बी आल्सो एम्प्टी सेट, मतलब ए अगर बी दोनों नल सेट हैं या कोई एक नल सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, 5 होगा। इसी तरीके से एन ए बराबर पी है, एन बी बराबर क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, पी क्यू, जैसा कि हमने इसके पहले बताया है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जीरो इन रिलेशन कब आएगा, जब ए क्रॉस बी में से ए या बी में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, तो आपका ए क्रॉस बी हमारा 5 आने वाला है। और एन ए एन बी में अगर 2 सेट हैं और उनमें पी और क्यू एलिमेंट्स है, तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन ए क्रॉस बी में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टॉपिक बेटा, ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर पेयर की बात किया जाए पहले, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेंड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ए ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर पेयर मतलब ए कॉमा बी। अब ये दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे बेटा? बात किया जाए ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी दोनों अगर बोला जाए इक्वल है, तो ये कब इक्वल होंगे? तो यहाँ पे दिया गया है बेटा ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू इंडिविजुअल डी आ जाए, तो हम बोलेंगे दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के क्या है बेटा? इक्वल हैं। तो ध्यान रखिएगा, in the order pair a comma b, a is the called the first element of and b is the called of second element। ठीक है, two order pair are said equal if their the corresponding elements are equal। तो a comma b is equal to c comma d है, तो हम बोलेंगे a बराबर c एंड b बराबर d होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्स वाई की वैल्यू जैसे आपको फॉर एग्जांपल लिया जाए, जैसे बोल दिया जाए एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई और इक्वल टू दे दिया जाए 5 and 1, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू पूछा जा सकता है। मीन्स आपको कहोगे क्या बेटा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 3 पुट कर दिया बेटा, तो y इक्वल टू 2 आ गया। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है x एंड y की वैल्यू टू ऑर्डर पेयर इक्वल देके। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका रिलेशन क्या होता है बेटा? इसको रिलेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या है बेटा? सिंपल सा अगर बात की जाए रिलेशन की, आप रिलेशन क्या है? इफ ए एंड बी इज द टू सेट देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या रिलेशन कहते हैं। जैसे बोला जाए और यहाँ पे लिखा है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर का ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो वो रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए बेटा ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इक्वल टू दिस, तो ए रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू ए बराबर बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए होगा वो ए में बिलोंग करना चाहिए सेट, जो बी होगा बी में बिलोंग सेट करना चाहिए। तो आप हम एक इसमें अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू कुछ भी पुटअप करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए की बी की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है बेटा? 1 आती है, तो 1 कामा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 पुट करते हैं तो बी की ए की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 आ जाएगी, 4 इसमें है तो 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एलिमेंट्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 है तो 9 आएगा, तो ठीक है ये रिलेशन है। इसी बात भी और भी वैल्यू हो सकती है, 4 होगा तो 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पे नहीं है तो रिलेशन में नहीं आने वाला। तो ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होगा 1 R1 एंड 4 R2 एंड 9 R3। तो देखिए एक तरीके से ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। तो देखो सिंपल अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आते हैं, तो हमने बताया था दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में अगर बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे ए क्या है? सबसेट ऑफ आर है। तो इस तरीके से बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि ए क्रॉस बी का सबसेट ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो बहुत ही अच्छे से ये चीज ध्यान रखेगा। इसके बाद डोमेन रेंज क्या होता है किसी भी रिलेशन का, तो आप देख लीजिए डोमेन रेंज, आपको इसको भी आपको अच्छे से करना है ध्यान से। इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए एंड बी, मतलब ए बी का कोई रिलेशन आर है, देन दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए डोमेन। मतलब अगर ए क्रॉस बी का कोई है तो फर्स्ट एलिमेंट जो कॉमा का होगा उसे बोलेंगे डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे रेंज। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट जैसे आर इज इक्वल टू बोल दिया जाए 1 कामा 2 2 कामा 3 एंड 3 कामा 4, ये हमारा दिया रिलेशन। तो इसका डोमेन बात किया जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 1 2 3। और रेंज क्या हो जाएगा बेटा? रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होने वाला है बेटा? सिंपल सेकेंड एलिमेंट 2 3 4, ये रेंज होगा। अगर मान लीजिए इसी में 1 2 और आ गया, 2 3 आ गया, 2 2 आ गया, तो डोमेन तो 2 हो जाएगा, 3 मतलब हो जाएगा। 2 2 दो बार नहीं लिखा जा सकता, तो एक ही बार लिखा जाता है। सेट थ्योरी में आपको पता है एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है।
तो इस तरीके से आपको ए क्रॉस बी आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे लिखा है इट इज डिवाइड द डेफिनेशन दैट द डोमेन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी द सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज बी सबसेट ऑफ बी। तो ए और बी का जो ए एलिमेंट्स है वो सबसेट का डोमेन कहलाता है और बी सबसेट बी का डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आपको अभी क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं बेटा, ध्यान से बने रहिए क्लास में और लास्ट तक देखिएगा। हम इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी रिलेशन के क्वेश्चन, फंक्शन के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करिए बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को करते रहिए और जहां पे भी आपको डाउटफुल लगे वो आप पूछते रहिएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखिएगा। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एम और एन एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए तो एन क्रॉस एम होगी, मतलब एम एन होगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए रिलेशन ए क्रॉस बी में या रिलेशन में, तो टू के पावर एम होगा। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टू के पावर एम एन। जैसे एक एलिमेंट एन ए इक्वल टू 3 दिया है और एन बी इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। तो आपका रिलेशन की बात की जाए, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2 के पावर 3 इंटू टू, 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 32 इंटू टू मतलब 64। ठीक है, 64 इन रिलेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। ए इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान से देखिएगा और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट भी आपको आएगा लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा, बस वन बाय वन करके ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात की जाए। बेसिकली फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। इन दिस सेट वी इंटेंड द डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ रीजन इज गिवन ऑफ द सेट। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका वाइड सेट। वाइड सेट किसे कहते हैं, लेट ए बी ए सेट डिफाइज ए क्रॉस बी एंड शो द रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वाइड सेट और एम्प्टी सेट। मतलब अगर बोला जाए किसी में रिलेशन ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए फाइंड आउट करें और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आए मतलब 5 आए, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम वाइड रिलेशन। एक तरीके से वाइड सेट कैसे होता है, वाइड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते थे, यहाँ पे भी वही काम है वाइड रिलेशन। मतलब ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होने वाले हैं, इसे रिलेशन को बोलते हैं वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। तो ऐसे भी नाम से आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे वाइड रिलेशन की बात हो गई। अब आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ए लेट सेट एज ए and A cross A. A cross A is subset of A cross A and the relation on A. This the relation is called universal relation on A. यूनिवर्सल रिलेशन की मतलब स्वयं का, इट्स सेल्फ रिलेशन, मतलब A क्रॉस A ही क्या कहलाता है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसी तरीके से आपकी बात किया जाए, सारे रिलेशन ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल रिलेशन सब एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे बोला जाए कि 1 2 है, 1 2 है और एक एलिमेंट्स ए सेट है 1 2 और दूसरा सेट है B 2 3 4। तो जो ए यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, मान ली इसका ए क्रॉस ए ही निकाला जाए क्योंकि यहाँ पे दो सेट की बात नहीं हम लोग करने वाले हैं, एक ही सेट की बात करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे ना। तो ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 दिया गया है, तो ए क्रॉस ए जो होगा इसका सारे एलिमेंट्स को लिख लेना, मतलब 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। इस रिलेशन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। ये ध्यान रखिएगा पूरा एलिमेंट्स होना चाहिए, कंप्लीट एक क्रॉस एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब को जोड़ के ही आपको आंसर देना है। तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी ए सेट then the relation IA A cross A for each elements is called the identity relation। मतलब आपको आइडेंटिटी रिलेशन की बात किया जाए मीन्स ए इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 1 2 3 है, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा बेटा 1 1 2 2 एंड 3 3, इस रिलेशन को हम बोलने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रखिएगा सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात किया जाए बेटा, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। ए है 1 1
2, 3, इसके अलावा 1, 2 इसको भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं बट आइडेंटिटी नहीं, बट इसे आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव बोथ बोल सकते हैं। तो वही इसको नोट में लिखा दिया गया, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पॉइंट वाइज आपको ऑप्शन में दे के भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही केयरफुल्ली ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। बेटा सिमेट्रिक रिलेशन की बात किया जाए, ए रिलेशन आर इन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कोई भी रिलेशन में ए कामा बी है तो इसका जस्ट अपोजिट बी कामा ए होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलते हैं उस रिलेशन में तब बोलेंगे हम ये रिलेशन क्या है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया जाए, आर इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 एंड 3, 3। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ए इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसकी बात किया जा रहा था। तो आप देखो बेटा, ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में बोला क्या गया, ए कामा बी होना चाहिए तो बी कामा ए भी होना चाहिए। मतलब देखो 1, 1, 1, 1 का अपोजिट 1, 1 है भी, तो 1, 2, 1, 2 का उल्टा अपोजिट 2, 1 है बिल्कुल, 2, 2 का अपोजिट 2, 2 ही होगा, 3, 3 का अपोजिट 3, 3। मतलब इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, ये सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बोथ, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, टाइप नंबर ऑफ टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 रिलेशन में क्या होता है बेटा, इसको भी बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात की जाए, इफ ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए, मतलब ए का ऐसे रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन में ए कामा बी अगर है एंड बी कामा सी है, ये दोनों है, तो ए कामा सी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ए कामा इफ ए कामा बी एंड बी कामा सी है, देन ए कामा सी होना चाहिए। अगर ये होता है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहाँ पे बेटा ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2 यानी ए बी बी सी तो होना ही यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। आर, ये ध्यान रखिएगा, 1, 1 है और 1, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए, ठीक है। 3, 1 है और 1, 3 है, 2, 2 है। अब देखिए बेटा, इसको हम अगर हम देखें ट्रांजिटिव है या नहीं, देखो 1, 1, 1, 2 तो 1, 2 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल है। 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 तो 1, 2 है, बिल्कुल है। 3, 1, 1, 3 तो 3, 3 होना चाहिए था, बट 3, 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर यहाँ पे 3, 3 कर देते हैं तो बेटा ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 3, 1, 1, 3 तो 3, 3 होना चाहिए, बिल्कुल है। 1, 3, 3, 3 तो है तो 3, 3 है, बिल्कुल राइट है। 2, 2 है, 2, 1 है तो 2, 2 है, 1, 2, 2, 1 बस नहीं है। तो मतलब ये देखियो, सारे रिलेशन का हम जो लोग चेक चेक कर लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करना है, ए बी बी सी है तो ए सी होना ही चाहिए, ऐसा पाया जाता है तभी हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ए बी ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए 3, 3 नहीं रहता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस सिंपल है, आप अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना जान गए और सिमेट्रिक देखना जान गए और ट्रांजिटिव जान गए, अब अगर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों रिलेशन से मिल के जो भी रिलेशन दिया गया उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए 1, 1, 1, 2, 2
एंड 3,3, ये देखो बेटा सब है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या शो करता है बेटा, रिफ्लेक्सिव को भी शो करता है, ट्रांजिटिव को भी शो करता है, सिमेट्रिसिटी को भी शो करता है, इक्विवेलेंस को शो करता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, अपोजिट है तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने का चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं हमें। तो ध्यान रखिएगा, हम बोल सकते हैं ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखा जाए तो आइडेंटिटी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या 1 1 है, 2 1 है? बिल्कुल नहीं है बेटा। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 to 2 1 होना चाहिए था, 2 1 है ही नहीं। तो इस रिलेशन को हम नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, वन बाय वन करके बेटा क्लियर कर लीजिएगा। और अच्छे से, अगर जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सभी की स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पोज करिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन का जवाब देखिए दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्योंकि कंप्लीट उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके टर्म 1 में भी, और जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ही केयरफुली करके वीडियो को वॉच करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और उसके बाद आपको करना है। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, let A1, 2, 3 the total number of distinct real relation that can be defined over A। मतलब A दिया है, इसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो क्या होने वाला बेटा, जैसे बताए थे 3 × 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन 9 होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आने वाले हैं बेटा, 2 के पावर 9। तो ये इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब वही तरीके से देना है। 2 × 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन एंड आर इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने वाले आने वाले बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन की बात किया जाए तो 2 के पावर 6 मीन्स 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6। देखो बेटा, बहुत ही आप अगर सही से करोगे तो ओरली आंसर देने वाले हैं सारे क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास दिया है क्वेश्चन, एक्स दिया है, वाई दिया है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है बेटा नंबर ऑफ रिलेशन के जगह ये कौन कौन से रिलेशन शो कर रहे हैं, कौन से रिलेशन शो नहीं करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर x की वैल्यू हम इसमें बोला जाए, पुटअप किया जाए, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल है। x की वैल्यू अगर 2 पुट करें, y की वैल्यू 4 नहीं है, तो इसको हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, नहीं रखेंगे 2, 4, तो ये नहीं। तो आपको 3 रखना है, 3 है तो 5 है, 5 है तो 7 है, 7 है तो 9 है, बिल्कुल रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद R2 की बात कीजिए, रिलेशन है कि नहीं, 1 1 1 1। देखिए क्या है हमारा, अगर रिलेशन की बात की जाए आर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल अगर देखा जाए 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 5 1 5 3 5 5 5 7 5 9। देखिए अब इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा के रिलेशन हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें से रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, बिल्कुल राइट। 1 1, देखिए पहले तो ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल है। 1 1 3 3 5, आपको सिंपल इसका डोमेन रेंज निकाल लीजिए, अगर इसका सबसेट मिलता है तो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, बस सिंपल सा। तो ए की बात यहाँ पे करें अगर हम बोलें तो 1 2 3 4 5 आ गया, और बी की बात की जाए यहाँ पे बेटा तो क्या है 1 3 5, तो 1 3 5। तो बिल्कुल देखो बेटा यहाँ पे मिलने वाला है 1 3 5, यहाँ पे 1 2 3 5, तो रिलेशन है। इसी तरह नेक्स्ट से बात किया जाए, ए की वैल्यू बात किया जाए, क्या बेटा 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 इसमें है। बी में देखो, बी में क्या बेटा, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 7 ये भी रिलेशन को शो करता है, क्योंकि 1 3 5 7 है। इसकी बात किया जाए तो ए की बात किया जाए तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, 2 है और 7 है। बी की बात किया जाए सिंपल इस क्वेश्चन में, तो बी की बात करने वाले हैं, अगर हम बी की बात करते हैं, सॉरी बी की बात करते हैं, बी की बात करें तो बी की बात क्या हो जाएगा 3 5 4 एंड 9।
देखिए B3549 यहाँ पे 4 भी नहीं है, बी सेट में 4 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये रिलेशन को शो नहीं करेगा, मतलब 4 नहीं करेगा, मतलब ए बी सी इसका तीनों राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल भी चॉइस आपके आंसर एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए बी सी आंसर है, क्लियर। तो अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। अब इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, इसका आर इनवर्स मैं नहीं बताया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आर है ए क्रॉस बी, तो आर इनवर्स जो हो जाएगा बी क्रॉस ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आर इनवर्स की बात कीजिए, 1 3 1 5 2 1 है तो 3 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। तो देखिए तीनों एलिमेंट्स है क्या, 5 1 3 1 1 2, तो मतलब सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हैं, बहुत ही इजीली आप दे पाएंगे सारे आंसर बेटा, बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का आप जवाब दीजिए जल्दी से बेटा, जल्दी से दीजिए। अभी मैंने आपको सारा 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दिया है, 1 1 ऑन टू, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, कैसे आपको बताना है, सब चीज़ें बता दिया गया है। तो जल्दी से आप बेटा इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए जल्दी से, तो हमें भी लगे कि आप कर पा रहे हो। चलिए ठीक है, कमेंट बेटा कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जो भी आंसर, रोक के वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए अब हमें बोला है 1 2 3 है सेट ए में, अगर 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बोला गया था ए कामा ए होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देखो इसके 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 2 2 3 3 है, बिल्कुल है बेटा, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात किया जाए, सिमेट्री की बात किया जाए, सिमेट्री की है कि नहीं है, देखो 1 1 2 2 3 3 का अपोजिट तो देखना नहीं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है, नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो सिंपल आप इसको दे दोगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात की जाए बेटा, ट्रांजिटिव की बात की जाए तो 1 1, तो 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 2, 2 2 2 2 2 से स्टार्ट, 2 3 2 2 2 3 है, बिल्कुल है। 3 3 से कोई स्टार्ट है, नहीं है, छोड़ देंगे। 1 2 2 3, 1 2 2 3 मतलब 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, बिल्कुल है बेटा। 2 3 और 3 से कोई नहीं है, खोल छोड़ो, 2 3 है तो 2 3 है, बिल्कुल है। 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, बिल्कुल बेटा। एक ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको देखो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल राइट। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है बेटा, ये तो गलत है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल गलत। सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक बोला है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। तो सिमेट्रिक तो नहीं है बट ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका फंक्शन में है। कुछ क्वेश्चन बेटा प्रीवियस क्लास 11th में जो भी पढ़े हैं टॉपिक, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, उससे रिलेटेड वैल्यू को पूछा जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको आता होगा क्लास 11, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। फंक्शन बोला गया है क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का नाम है, तो फंक्शन में कुछ भी दे सकता है, जो 11th के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने 11th पढ़ लिया है बेटा। तो बहुत ही एक दो क्वेश्चन आपके मे भी 11th के भी आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे से करिएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक आपको, ठीक है। तो यार F-1 की बात किया तो F-1 किस इंटरवल में है, -1 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। F2 के लो 2 यहाँ पे है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब F4 की बात कीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 4 10, सॉरी F4 सॉरी 4 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8 4 12 12 -3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 का 9। तो सही से समझ में आ गया होगा बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड आपके टर्म 1 में एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बेटा, तो आपको आता है 1 1 फंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 1 फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट बहुत ही अच्छा, इससे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही केयरफुली से देखिएगा। 1 1 फंक्शन की बात किया जाए, सिंपल अभी आपको फंक्शन बताया ही गया होगा, फंक्शन किसे कहते हैं, एक बार मैं अभी फिर से समझा दूंगा। एक बार देखिए बेटा, 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन मतलब एक का एक से इमेज हो, मतलब एक इनपुट दिए तो एक आउटपुट मिला, तो 1 1 बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री हो गया तो इनटू हो जाएगा, अदरवाइज अनटू। तो ये देखो 1 1 है, कोई एलिमेंट यहाँ पे फ्री नहीं है,
यहाँ पे भी कोई एलिमेंट्स है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट फ्री होता तो फंक्शन ही नहीं होता, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट फ्री होगा ही नहीं। यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री है तो हम बोलेंगे ऑन टू, नहीं फ्री है, सॉरी नहीं फ्री है तो ऑन टू, अगर फ्री है तो इन टू। ध्यान रखिएगा, तो वन वन है, ऑन टू है, तो वन वन को बोलते हैं बेटा इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा, कभी कभी नामों से कंफ्यूजन होता है। वन वन को हम हमेशा बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा, वन वन को इंटू, ऑन टू को सर्जेक्टिव। तो वन वन इंटू तो इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, वन वन है मतलब इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, वन वन इंटू को हम बोलते हैं इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ पे देखो इंटू क्यों बोला जा रहा है बेटा, एक एलिमेंट फ्री होने की वजह से इसको इंटू बोला जाएगा। और वन वन है क्योंकि वन वन का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा बेटा पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आप चलते हैं, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन ऑन टू की बात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनी वन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्टिव बोला था, ऑन टू को सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि मेनी वन मतलब नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपको मेनी वन इनटू बोला जाए तो मेनी वन नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, मतलब न तो सब्जेक्टिव है न तो इंजेक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मेनी वन है क्योंकि दो का एक इमेज बन रहा है, दो का एक इमेज बन रहा है और एक एलिमेंट फ्री है, तो मेनी वन है, एक दो का एक इमेज बन गया मेनी वन है। और इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मतलब ऑन इनटू है क्योंकि एक एलिमेंट फ्री हो गया। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे भी ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। इफ f is the both injective and surjective then this function is bijective, मतलब अगर हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो इसे बाइजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, जहाँ पे अगर वन वन है ऑन टू है तो हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो वो बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, द बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो नेम एन इन्वर्टेबल एंड नॉन सिंगुलर बेनिफिशियल फंक्शन, मतलब अगर इनटू है मतलब बाइजेक्टिव है, वन वन ऑन टू है तो हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल भी है। ध्यान रखिएगा, फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल तभी होता है जब फंक्शन वन वन ऑन टू होता है। इन्वर्स नहीं पढ़ना है, लेकिन इन्वर्टेबल की कंडीशन पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन को वन वन ऑन टू, अगर वन वन ऑन टू है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ध्यान से, वन वन ऑन टू है तो फंक्शन एग्जिस्ट कर, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज। तो इनवर्स है नहीं, आपको सिलेबस में नहीं है, 12th में नहीं आएगा, लेकिन इससे पूछा जा सकता है क्योंकि ये वन वन ऑन टू से रिलेटेड है। तो वन वन ऑन टू पढ़ना है, मतलब इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। If A is a set A contain n distinct elements, then the number of different function defined। तो नंबर ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो n के पावर n होगा। ठीक है, n के पावर n, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फंक्शन n एलिमेंट्स है तो। इफ f एंड g बोथ आर ऑन टू, मतलब दोनों फंक्शन ऑन टू है, देन GOF FOG में बी नॉट बी ऑन टू। तो जो कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, GOF FOG, GOF FOG मतलब FOG मतलब FGX, FGX FOG होता है, FOG ध्यान रखिएगा, FOG। अगर GOF की बात किया जाए तो GOF की बात किया जाए मतलब GFX। इस तरीके से आपको पहले पूछा जा सकता था, अब नहीं है इस बारे सिलेबस में आपको बाइजेक्टिव कंपोजिट फंक्शन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये भी देख सकता है एफ जी बोथ ऑन टू है तो वो क्या हो जाएंगे, इनका एफ ओ जी जी ओ एफ भी नॉट ऑन टू, मतलब नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मे आर मे नॉट भी, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव इफ जे बाइजेक्टिव इफ एफ एंड जी ऑन टू बाइजेक्टिव, मतलब अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं तो हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव आने वाला है। चलिए, आपका कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइन द आर आर ऑलवेज इनटू फंक्शन, मतलब अगर डिग्री इवन है, पॉलिनोमियल की डिग्री इवन है तो फंक्शन हमारा इनटू होने वाला है, और डिग्री ऑड है तो फंक्शन हमारा ऑलवेज ऑनटू होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखना है, इवन पावर है तो इनटू, ऑड पावर है तो इनटू ऑनटू, इवन है तो इनटू, ऑन है तो ऑड है तो ऑन टू। ध्यान रखिएगा, ओ से तो ओ रहेगा, ऑन ऑड ऑन ऑड ऑन ऑड, याद रखिएगा। अगर पॉलिनोमियल डिग्री ऑड है तो ऑन टू, इवन है तो इन टू। ठीक है, वन 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 इन ऑन टू मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव, वन वन ऑन टू मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। ये चीज आपको सिंगुलरिटी, आपको मैट्रिक्स के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है,
तो आपको नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट और बाइजेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें काफी पॉइंट हमने बता दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एन एम ए है, बी है, एम एन है, तो 2 की पावर एम एन होता है। नंबर टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन, यहाँ पे नॉन इम्पटी मतलब इम्पटी रिलेशन, तो नॉन इम्पटी रिलेशन मतलब एक माइनस कर देंगे, 2 की पावर एम एन माइनस 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इम्पटी रिलेशन, नॉन इम्पटी रिलेशन, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि लैंग्वेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की जाए तो 2 की पावर n इंटू एन माइनस वन, ये फार्मूला सारे बेटा याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेशन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात की जाए 2 की पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पावर 2 की पावर n इंटू एन माइनस वन, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन 2 की पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात किया है, डिफाइन फॉर्म सेट ए एंड बी की बात किया है तो n के पावर a, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n के पावर m, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, n स्मॉल है या m, तो ध्यान है ए टू बी बोला जाए तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नीचे रहेगा, तो बी के पावर ए लिख सकते हैं। अगर याद रखना ए टू बी मतलब बी के पावर ए, ध्यान रखिएगा, एन बी पावर एन ए, ये याद करने का आपका तरीका है। तो अगर ए टू बी है, बी टू ए हो जाए, बी टू ए फंक्शन पूछा जाए तो बी टू ए की बात की जाए तो एन ए बाई एन बी, एन ए के पावर एन बी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में दिया है तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ए टू बी मतलब बी के पावर ए, और बी टू ए मतलब बी ए के पावर बी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा नंबर ऑफ पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होने वाले हैं, ए एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल, मतलब एन पी एम, ए टू बी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एन पी एम, इसको रिलेट भी कर लीजिएगा बेटा, रिलेट कर लीजिएगा, और यहाँ पे रिलेशन भी याद रखिएगा, एन लेस देन एम होना चाहिए, एन बराबर बी है तो एन ए बराबर एन बी मतलब एम बराबर एन, देन टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एन फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एन फैक्टोरियल। इसी तरीके से एन ए एन बी एन एम ग्रेटर देन एन हो जाए तो नंबर ऑफ फंक्शन वन वन, जो फंक्शन की बात की जाए, टू फंक्शन की बात की जाए, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे फार्मूले बेटा आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, डिफाइन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, एन फैक्टोरियल, जब एम बराबर एन है और एम इज नॉट इक्वल टू एन है तो जीरो होता है टोटल नंबर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, ए टू बी आर टू द पॉलीमर डिग्री और इवन, ये तो बताया गया आपको, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, वन बाई वन करके अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो इस 10 पॉइंट जो आपके दिखाए गए हैं इनसे ही आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और ये बच्चे जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्जाम देंगे उनको भी ये ध्यान याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो केयरफुल्ली ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं बेटा इवनिंग में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक वीडियो जो जा रही है आप को मैं इस सीरीज के साथ साथ एक सीरीज और लेके आने वाला हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो लाइव क्लास के थ्रू, वो आपको ये बता दिया जाएगा बेटा लाइव क्लास के थ्रू कब से कब आना है। वैसे टाइमिंग हमारी रखी गई है 8:45 टू 9:45 ऑलवेज, इसी में आप चेक करते रहिए, कभी भी लाइव क्लास ले सकते हैं। इसके बीच में आपका प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, और इस 5 डेज आएगा, मतलब आपको 3 तारीख 6 तारीख को मैथ का पेपर है, उसके पहले आपको 5 या 6 आपके इसी तरीके से लाइव वीडियो आने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन का मेनली प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी क्लास होने वाली है, उसको आप अपडेट किया जाएगा, बस आप लोग चैनल पे अपडेट रहिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जाती रहेगी, और आप कोशिश करिए तुरंत आप आके इस क्लास को करते रहिए। और कोई भी आपको टॉपिक बेटा क्लास 12th में जो भी टर्म वन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, मैंने बोला है उस चैप्टर को आप आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से डिटेल में आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो ले सकते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्रैश कोर्स लेक्चर 2 पे। थैंक यू सभी लोग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।